नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को दूसरों के बजाय अपने आप से प्रतिस्पर्धा करने को कहा। फिट रहने के लिए व्यायाम को बताया जरूरी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से मिले सुझावों को विद्यार्थियों ने जीवन में अपनाने का लिया संकल्प। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, आपदा के समय मोदी सरकार ने हिमाचल को दी भरपूर मदद। और राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए करीब 9,990 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना की प्रस्तावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने को कहा। नई दिल्ली में आज परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर जीवन में कोई चुनौती न हो तो जीवन प्रेरणाहीन और हतोत्साहित करने वाला बन जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों के साथ रिपोर्ट कार्ड को अपने विजिटिंग कार्ड की तरह उपयोग करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। माँ बाप हर बार अपने बच्चों को कोसते रहते, तो फिर आपके दिमाग में भी यही एक मानदंड बन जाता है। कृपा करके माँ बाप इन चीजों से बचे। कभी कभी तो मैंने देखा है कि जो माँ बाप अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं, तो वे अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ही अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। किसी को मिलेंगे, अपने बच्चे की कथा सुनाएंगे। अब ये जो नेचर है, वो भी एक प्रकार से बच्चे के मन में एक ऐसा भाव भर देता है कि मैं तो सब कुछ हूँ। वो भी बहुत नुकसान करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बच्चों को किसी प्रकार के दबाव को झेलने के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाव जीवन का हिस्सा है, हर किसी को इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के तनाव को कम करने में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो जाता है। वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिटनेस के लिए संतुलित आहार और व्यायाम बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है और इसके लिए पर्याप्त नींद भी बहुत आवश्यक है। इस बीच प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए टिप्स को सुना। ऊना जिले के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पेखूबेला की छात्रा दिया शर्मा व एकता कुमारी ने दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इधर हमीरपुर जिले के कांगू स्थित TRDAV पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अभिनव राणा ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री से परीक्षा के तनाव को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सुझावों को अपने जीवन में आत्मसात करने की बात की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे जो मोटिवेशनल लाइन्स और आंसर्स दिए हैं, उन्हें मैं अपनी जिंदगी और जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक बार फिर मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज अर्की स्थित स्वर्गीय कैप्टन विजयंत थापर राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से सुना। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दिए गए मार्गदर्शन को सदा याद रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये मार्गदर्शन उन्हें विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए सूत्रों को वे आत्मसात करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। इधर शिमला के जाखू स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी बच्चों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सुझावों को सुना।
सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि आपदा के समय मोदी सरकार ने हिमाचल की भरपूर मदद की है। वे आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के दौरान चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के चूरड़ और ज्वाल में सेक्टर प्रभारियों और अंब में बीडीसी सदस्यों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए मोदी सरकार ने 1762 करोड़ रुपए की मदद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत हिमाचल को दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश को 2700 करोड़ और 21,000 से ज्यादा मकान दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब से आर्थिक तंगी का राग अलाप रही है। कोई 100 बार झूठ बोले झूठ झूठ ही रहने वाला। और दुर्भाग्य यह है हिमाचल प्रदेश का कि जब से कांग्रेस की सरकार आई इनका रोना बंद नहीं हो रहा। मोदी सरकार ने 2700 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत दिया और अब दिया आपदा के समय 16,500 से ज्यादा नए मकान दिए, 5500 अलग दिए, 21,000 से ज्यादा मकान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 1 साल में दिए, आपदा में मदद करते हुए दिए, जिसमें 1,30,000 रुपया एक मकान को ग्रामीण तो 1.5 लाख रुपया शहरी क्षेत्रों में मिलेगा। क्या कभी पहले ऐसा हुआ? नहीं। मोदी सरकार ने मनरेगा में हजारों करोड़ रुपए की मदद उन गांव के लिए, उन घरों के लिए जहां पे डंगे चले गए थे, रास्ते चले गए, उनके लिए बनाने के लिए दिया। इसके अलावा 1762 करोड़ रुपए नकद मदद केंद्र की सरकार की ओर से हुई। अगर ये मदद इनको नजर नहीं आती है तो जितना मर्जी झूठ बोले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देहरा व धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी थी और इसके लिए 527 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जब जब कांग्रेस की सरकारें आई तब उन्होंने जमीन देने में वर्षों लगा दिए और हर बार विकास के कार्यों में रोड़े अटकाने का काम किया है। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के देहरा धर्मशाला के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी की और आपको जानकारी प्रसन्नता होगी कि जो लगभग 270 से 280 करोड़ रुपया मिलना था उसको भी हमने बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा किया ताकि एक बड़ा कैंपस बने, अच्छी यूनिवर्सिटी बने। हिमाचल के लिए बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। लेकिन जब जब कांग्रेस की सरकार आई, देहरा धर्मशाला वहाँ की जमीनों के लिए उन्होंने 5-5 साल इंतजार करवाया, कोई ना कोई रोड़ा उसमें अटकाया है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही मांग रही कि दोनों कैंपस बने, देहरा भी बने, धर्मशाला भी बने। राज्य सरकार ने वार्षिक योजना 2024-25 का आकार 9,989 करोड़ 49 लाख रुपए प्रस्तावित किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वर्ष 2024-25 के लिए विधायकों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। बैठक के पहले सत्र में ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बैठकों में होने वाली चर्चा से हमें प्रदेश में विकास की दिशा तय करने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को राज्य सरकार ने नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विधायकों की प्राथमिकताओं को सामान्यतः नाबार्ड संचालित RIDF कार्यक्रम से वित्त पोषित किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान नाबार्ड से 918 करोड़ 81 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग की 62 और जल शक्ति विभाग की 93 विधायक प्राथमिकताएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं। उन्होंने लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट परिव्यय का उपयोग कर नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावे 15 मार्च से पहले जमा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं व शिकायतों को निपटाने में किसी प्रकार की कोताही न बरतें और उनके बहुमूल्य सुझावों को उचित अधिमान दें। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिला सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इसके तहत सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कक्कड़, नादौन क्षेत्र के कोट चिलियां और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के डिडवी टिक्कर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कुल 41 महिला मंडलों की 700 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसी तरह सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के गुब्बर सेक्टर में महिला पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में 45 महिला मंडलों ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को दूसरों के बजाय अपने आप से प्रतिस्पर्धा करने को कहा। फिट रहने के लिए व्यायाम को बताया जरूरी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से मिले सुझावों को विद्यार्थियों ने जीवन में अपनाने का लिया संकल्प। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, आपदा के समय मोदी सरकार ने हिमाचल को दी भरपूर मदद। और राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए करीब 9,990 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना की प्रस्तावित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।